मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और भगवान कल्कि, ये 10 अवतार हैं। पापिहु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी ये 10 नाम रोज लेगा, संसार उनको गाय के बछड़े के खुर की तरह हो जाएगा। वो संसार को पार कर जाएगा, संसार उनको डुबा नहीं पाएगा। उनका रास्ता यमराज के मार्ग से नहीं होगा, तो स्वर्लोक का भेदन करते हुए भगवान के चरणों तक पहुंचेंगे। तो नित्य भगवत नाम लीजिए, अच्छे काम कीजिए, भगवान का नित्य नाम लीजिए। इन 10 अवतारों को आप कंठस्थ कर लें। उसमें 10वां अवतार भगवान कल्कि नारायण का है। कल्कि पुराण में इसकी शकल का वर्णन किया है। कैसा ये काकोदरम करालस्यम लोलजिव्यम भयानक पूर्तिगंधम धूतमद्य स्त्री सुवर्ण कृताश्रयम। यह कैसा है और कहाँ रहता है, एक ही श्लोक में यह वर्णन किया। काको उदरम करालास्यम, कौआ जैसा जिसका पेट है, कौआ जैसा ही उसका रंग है, बिल्कुल काला है। और लोल जिभ्यम, जिसके लिए बताया गया विकराल और चंचल जीव है। इसकी कंठ में मधुरता नहीं है। कौए के कंठ में कहाँ है मधुरता, इसके भी कंठ में बिल्कुल मधुरता नहीं है और भयानक है इसका रंग। और कैसा है, इसके मुंह में से शराब की दुर्गंध आती है। ये इसका बहुत बड़ा दोष है। और उनको कलयुग ही समझ लीजिए जो शराब पीते हैं। तुम्हारे घर में यदि शराबी बैठा है, समझ लो कि कलयुग बैठा है घर में। ये कल्कि पुराण ने स्पष्ट शब्दों में भगवान व्यास की कलम ने लिखा। भगवान कृपा करे ऐसे लोगों का संग न दे। शराबी शराब पिए, 24 घंटे कली के मुख में से शराब की दुर्गंध आती है। राजा परीक्षित ने स्थान दिया है ना इसको। धूतम पानम श्रियासूना यत्र अधर्म चतुर्विदा। ये 4 पाप ऐसे हैं, जुआ उतना ही अपराध है जितना शराब पीने पर अपराध है, उतना ही अपराध जुआ। पराई नारी या परपुरुष को छूना, उसके साथ अवैध संबंध बनाना उतना ही अपराध है जितना अपराध शराब पीने पर है। मांस मुर्गा खाना, मछलियां खाना, ये उतना ही अपराध है जितना अपराध पराई नारी और शराब पीने पर जितना अपराध है, उतना ही अपराध है, कम नहीं है। दूसरों का धन मारना, लोगों का लेकर के देना नहीं, वह भी उतने ही अपराधी हैं जितना अपराधी शराब पीने वाला है। इसलिए जीवन में कभी बेईमानी मत करना, जिसका लिया है उसको देने की पूरी कोशिश करना। बेईमान लोगों के यहाँ कलयुग स्थान छोड़ के नहीं जाता, चरित्रहीन लोगों के यहाँ कलयुग आके बैठा, ये काम करता है। इसका ये ठिकाना है, इसको जगह दी गई है। द्यूतम पानम श्रेयसून यत्र अधर्म चतुर्विदा। ये अधर्म के रूप में है, ये अधर्म का खानदानी है, ये अधर्म का वंशधर है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका जन्म तो बिना कपड़ों के हुआ ही है, इसका जन्म बिना वस्त्र के हुआ है। कली और कल्कि का अंतर देखिए। चाहे भगवान कल्कि आए हों, भगवान श्री कृष्ण आए हों, भगवान श्री राम आए हुए हों, देवताओं की विशेषता ये, इसलिए तो वह भगवान हैं। पीत कौशय वाससम, भगवान ने जब जब अवतार लिया है तब उनके शरीर के ऊपर वस्त्र था। कली जन्म लेता है तो इसकी देह पर वस्त्र नहीं है, काला कलूटा है, चपटा हुआ इसका पेट है। और इसकी जो कुरीतियों का जो वर्णन किया है, मैं क्या बताऊं। खड़े होकर के कोण लगा करके बाथरूम करता है, लोगों को पकड़ता है और कहता है कि मुझे देखो। कोई बेवस्त्र बिना कपड़ों का व्यक्ति खड़ा हो जाए और ये कहे
इसके जो दोषों को, आज गुरुकुल के बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे, आंख में आंसू आ रहे थे जब सोए हम इसके जो दोषों को पढ़ रहे थे। कहा जब यह अपनी जवानी पर होगा तो इतने बड़े दोष इस कलयुग के होंगे, इतने बड़े इसके दोष होंगे कि ससुर के लिए पुत्र वधू कन्या नहीं, कन्या से ज्यादा है। ये तो आप सब जानते हैं, कन्या से ज्यादा है। लेकिन जब यह कलयुग अपने दूसरे चरण में होगा तब वह पुत्र वधू और वह ससुर, ये दोनों के दोनों मिल करके वो अपने पति और ये बाप अपने पुत्र की हत्या कर देगा। इतना अधर्म चरम सीमा के ऊपर नृत्य करेगा। ऐसी स्थिति होगी। इसका जो पूरा चैप्टर जब ये पढ़, अभी तो ये दुधमुआ है, समझ लो कि ये अभी पलने में ही झूठ रहा है। जब यह अपनी युवान अवस्था में आएगा, कल मैंने आपको निवेदन किया, आप जितना भजन करेंगे ये मंजिलों को नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए कल काल में भजन कीर्तन पाठ जो लोग करेंगे उसका सौभाग्य होगा। सोमवती अमावस्याएं पड़ेंगी और सोमवती अमावस्या जैसे महापर्व कलयुग की उम्र को छीन कर देंगे, तो ये अपनी पूरी उम्र पर पहुंच ही नहीं पाएगा। ब्रह्म पुराण जैसे ग्रंथ में लिखा। हमने कहा हमारी तो दिमाग में बस वही बात बैठी है। इतना भगवान के नाम का प्रचार करेंगे, भगवान के भजन का इतना प्रचार करेंगे कि इसको बीच में ही एक्सीडेंट होकर के मरना पड़े, ये अपनी पूरी आयु में पहुंचे ही नहीं। ये कल की बात है। तो काकोदरम करालस्यम, कौआ जैसा जिसका पेट है और चंचल जीव है। बहुत लोग जीव के इतने हल्के होते हैं, ऐसा और युगों में नहीं होता था। गालियां देने में उन्हें लाज ना लगे, शर्म ना लगे, और इतने हल्के जीव के होते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, और चाहे सब मुंह से बक देते हैं। ये जीव कलयुग की जीव है, हल्की जीव, चंचल जीव, चाहे सो कह दे। जिस जीव के ऊपर संयम नहीं है ऐसी जीव इस कली की जीव है। लिखा है ना, करालस्यम लोल जिव्यम भयानकम। लोल संस्कृत का शब्द है, यानी चंचल जिह्वा। अपनी जिह्वा के ऊपर संयम कीजिए, चाहे सो बक दें चाहे सो बोल दें, नहीं, शब्द वही ब्रह्म, शब्द तो साक्षात ईश्वर का रूप है। श्रद्धा भक्ति समायुक्ता नान्य कार्ये सुलालसा, भाग्यता सुचयो व्यग्रा सोतारा पुण्यभागिना। श्रद्धा भक्ति समायुक्ता, जो लोग श्रद्धा से भक्ति युक्त और बिना कामना की लालसा लिए हुए इस ग्रंथ को सुनेंगे तो सत्य यही है, कलयुग में भी रहते हुए वो सतयुग का आनंद लाभ ही प्राप्त करेंगे। ये फलश्रुति है इस ग्रंथ की। बस मन में किसी भी प्रकार की लालसा ना हो। भाग्यता सुचि और व्यग्रा, जो जीव कभी किसी को गाली नहीं निकालेगी, जो जीव कभी किसी के दुर्वचन नहीं बोलेगी, वो बड़भागी श्रोता सतयुग के पुण्य को इस कलयुग में कल की पुराण के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। उनके पाप इस कथा से ऐसे जल जाएंगे जैसे माचिस की तीली दिखाने पर कपूर जल करके राख हो जाता। इतना बड़ा प्रभाव इस ग्रंथ का है। 3 अंश में गाई गई कथा कल की पुराण की, जिसके लेखाकार प्रणीतम स्वयं भगवान वेदव्यास है, जिसके परमाचार्य गुरुदेव भगवान सुखदेव मुनि है, मार्कंडेय परीक्षित स्वयं भगवान व्यास जैसे परम श्रोता हैं जिसके। तो ये कथा तो बिल्कुल आनंद देने वाली है। अभक्ता ये कथां पुण्यां शृण्वन्ति मनुजाधमा, तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखं स्याय जन्मनि। अन्यायी हैं, अपराधी हैं, अधर्मी हैं, ऐसे लोग इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। पुराणम ये च संपूज्य ताम्बूलादेरुपाय नहीं। पंचोपचार या षोडशोपचार से जो इस ग्रंथ पर तांबूल चढ़ाते हैं। देखिए, हर ग्रंथ की एक महिमा है। आप शिव महापुराण पर बेलपत्र चढ़ाओ तो शिव पुराण सिद्ध हो जाता है। कुछ बातें लिखने के लायक है। भागवत जी पर तुलसी चढ़ाओ तो भागवत जी सिद्ध हो जाती है। देवी भागवत पर तमाल का फूल चढ़ाओ तो वह अपने आप में सिद्ध हो जाए। और आप गणेश पुराण के ऊपर समीपत्र या दूर्वा ये आप चढ़ाएं तो ग्रंथ अपने आप में सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से
इस पर कल्कि पुराण पर यदि पान का पत्ता चढ़ाया जाए तो हजारों हजारों पाप जल करके राख हो जाते हैं। भगवान कल्कि देव की जो महिमा कल्कि पुराण में है, इसमें तांबूल यानी पान के पत्ते की इतनी बड़ी महिमा ग्रंथ में बताई गई है। ये श्लोक बड़ा प्यारा है जिसमें वर्णन किया गया है, भैया जो इसकी पूजा में, इसकी वंदना में षोडशोपचार से जो पूजा करते हैं, पुराणम ये च संपूज्य तांबूलाधेरुपायने, तांबूल के साथ में इसकी जो पूजा करते हैं, पान का पत्ता चढ़ाते हैं, षोडशोपचार में पान के पत्ते को लिया गया है। तो ये ग्रंथ की पूजा में इसकी बड़ी महिमा है। शृण्वन्ति च कथाम भक्त्या दरिद्रा सिरुन संशया, भगवान व्यास ने इसमें लिखा है, ये प्रमाणित बात है, जो कल्कि पुराण की कथा सुनेंगे भैया वो दरिद्र नहीं होंगे अपने जीवन में, वह धन प्राप्त करके अपराध नहीं करेंगे। कल्कि पुराण की कथा सुनने वाले लोगों के लिए धन उनके घर में बढ़ेगा। भगवान गणेश उनकी बुद्धि को इतना विस्तार करेंगे कि उनका पैसा कभी दुर्गुणों के ऊपर खत्म नहीं होगा। भगवान कल्कि नारायण की कृपा से धन बढ़ेगा तो वह धन शराब में खत्म नहीं होगा, वह धन जुआ में खत्म नहीं होगा। आपको मैंने एक दिन बोला है, शायद आपको ध्यान हो, जिनके घर में बच्चे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, और जिस घर के पुरुष पराई स्त्री के चक्कर में, जिस घर की नारी पराए पुरुष के चक्कर में फंस गई है, ये इस तरीके से जकड़ गए हैं, तो उनके निमित्त आप कल्कि पुराण की कथा समर्पित जरूर कर देना। इसकी गुणवत्ता, इसकी महिमा, इसकी महानता में इस बात को निवेदन किया गया। उसी बात को कहा कि शृण्वन्ति च कथाम भक्त्या दरिद्रा स्यानुन संशया, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। इस कथा को सुन करके दरिद्रता क्षीण हो जाती है, दरिद्रता खत्म हो जाती है। ये कल्कि पुराण की बहुत बड़ी महिमा है।